मनोज फ्रांसिस का कहना है कि छोटा भाई विनोद फ्रांसिस ने मेरे साथ बड़ा अत्याचार किया है। आप लोगों को बताते चले कि मनोज फ्रांसिस छोटा व्यापार करता है, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। परंतु मनोज फ्रांसिस का कहना है कि मेरे भाई विनोद फ्रांसिस हमारे परिवार के साथ रोज लड़ाई झगड़ा करता रहता है, लेकिन मैं बड़ा होने के नाते इस लड़ाई झगड़े को व घरेलू कलह को लेकर नजरअंदाज करता रहता हूँ। लेकिन 29 तारीख को मेरा भाई विनोद फ्रांसिस घर में अत्यधिक ज्यादा दारू पीकर आया और मेरे परिवार को गाली गलौज देने लगा और मेरे परिवार को अभद्र टिप्पणी करके मोहल्ले के सामने बेइज्जत करने लगा। मेरी पत्नी के साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की। इसके बाद हद तो तब पार हो गई जब मेरे बेटे की बाइक मेरे घर के नीचे खड़ी थी। उसने नशे की हालत में रहकर उस गाड़ी में पेट्रोल डालकर गाड़ी को भी जला दिया और विनोद फ्रांसिस बोलने लगा कि कुछ दिन बाद तुम्हारे परिवार को भी सिलेंडर में आग लगाकर परिवार को नष्ट कर देंगे। परंतु इसकी सूचना हमने जब पुलिस प्रशासन से की तो प्रशासन मौके पर पहुंचकर मेरे छोटे भाई विनोद फ्रांसिस को उठा ले गए, परंतु कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया और आज के दिन उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। मेरे परिवार को आज के दिन वह और परेशान कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम गरीबों को, छोटे व्यापारियों को ऐसे ही सताया जाएगा? आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम मनोज फ्रांसिस है। मैं 403 बटा 1 में रहता हूँ, शास्त्री नगर। क्या घटना हुई है, क्या मामला है? घटना ऐसी हुई, हमारे बड़े भाई हैं, वो कई दिनों से हमको गाली गलौज कर रहे थे। तो हम उनके मना कर रहे थे कि उनको मत करो। मेरी भाई को गाली देते थे, मेरे सबको परिवार को पूरे गाली दे के परेशान कर रखा था। तो 29 तारीख को उन्होंने हमारे आए और गाली गलौज कर रहे थे। तो इनकी जो मेरे बड़े भैया की वाइफ हैं, उन्होंने मना किया कि तुम क्यों गंदी गंदी गाली दे रहे हो। इस कारण उन्होंने उसको भी थोड़ा सा गाली गलौज करी और दौड़ के गए और सिलेंडर की ट्यूब हटा के आग लगाने की कोशिश की। तो उनको वहाँ से धक्का दे के घर से बाहर निकाला गया कि ये सिलेंडर में आग ना लगा दें। तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। उसके बाद वो नीचे गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने जाके आग लगा दी, जिसको मेरी वाइफ ने देखा था कि वो कुछ कर रहे हैं गाड़ी में। तो हम लोग को उधर से दिख नहीं पा रहा था कि क्या कर रहे हैं। रात को गाँव में नीचे भी नहीं उतर सके क्योंकि ऊपर से कुंडी बंद थी दरवाजे की। तो थोड़ी देर में हम जब झाँक के देखे तो पूरी भीड़ नज़र आई। तो मेरी गाड़ी उस समय जल रही थी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। गाड़ी को क्यों नीचे नहीं उतर सकते थे हम, ऊपर से कुंडी लगी थी। किसने आग लगाई? आग मेरे भाई ने लगाई है। भाई वहीं नीचे सीढ़ी पे बैठ के गाड़ी का पेट्रोल ट्यूब खींच के और कुछ कर रहा था, तो उसी के बाद तुरंत आग लग गई। क्या नाम था भाई? विनोद फ्रांसिस नाम है, वो वेनू कहते हैं। ये भाई से कोई पुराना कोई विवाद रहा है? विवाद नहीं है। वो अक्सर दारू पीने के बाद वो यही हरकतें करते हैं। कभी सिलेंडर में आग लगा देंगे, कभी घर में आग लगा देंगे। और ये प्रॉपर यहाँ रहते भी नहीं हैं, कभी इधर भागे रहते हैं, कभी उधर भागे रहते हैं, कोई ना कोई कांड वांड करके। तो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। और मेरी अभी जिक्सर बाइक है, जिक्सर बाइक में आग लगा दी, जो सुजुकी जिक्सर है। पुलिस में कंप्लेंट किया था आपने? जी, पुलिस में कंप्लेंट हमने रात में ही कर दी थी, एप्लीकेशन लगा दी थी। बल्कि पुलिस वालों ने कहा था कि अगर वो दिखे तो आप 112 पे हमें कॉल करके अरेस्ट करा दीजिएगा। तो हमने सवेरे वो हमको दिखाई दिए, तो हमने 112 बुलाई और उनको अरेस्ट करा दिया। मगर पुलिस ले गई और थोड़ी देर बाद उनको अस्पताल में कहने लगी कि वो बीमार हो गए। वो थोड़े नौटंकी और ड्रामेबाज भी हैं, कलाकार टाइप के, एक्टिंग करने में माहिर हैं, लेखक हैं, किताबें लिखते हैं। तो इस मामले में वो सबसे तेज़ है इस काम में। तो वहाँ पे उन्होंने बीमारी बहाना बना के उसमें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है हालत में उनको, और वो वहाँ से फिर भाग गया है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके साथ कार्रवाई की जाए और मेरी बाइक का हर्जाना हमको दिया जाए। क्या जान का खतरा भी? क्या जान का खतरा तो मेरा बना हुआ है और हमको सुरक्षा चाहिए कि हम और मेरी वाइफ रहते हैं, मेरा बेटा बाहर रहता है। तो हम अकेले रहते हैं, हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं कि कब कौन सा कोई बड़ा घटना ना कर दे, क्योंकि वो खुला छूट के घूम रहा है। मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? मोहल्ले वाले सब परेशान हैं। सारे मोहल्ले वाले इसलिए नहीं बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हमसे दुश्मनी तो मेरे घर में ना आग लगा दे। इस बारे कोई मोहल्ले वाला नहीं बोलता है।